नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात कुछ ऐसी करेंगे जो शायद आपको चुभेंगी। देखिए, आज की बात में हमने आरोपी या हमारे आरोप या हम जिसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो ना तो सरकार है ना पुलिस। आज की हमारी इस बातचीत में कटघरे में आप हैं। आप मतलब हम और आप। क्यों हैं, इस मामले को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। सोचिए कि कोई विदेशी कपल, विदेशी जोड़ा आपके देश में घूमने आता है और उसके साथ एक ऐसा दुर्व्यवहार होता है जिसके बारे में बात करना ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ये घटना घटी है, ये घटना हुई है। इस देश में ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति का कहीं पर भी कोई दुर्घटना में ऐसे व्यवहार कर दिया जाना एक तरीके से चलन में आ गया है। क्यों है, इसकी वजह को भी जानेंगे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्पेनिश कपल की बात कर रहा हूँ। वो जोड़ा जो मोटरसाइकिल पर 5 साल पहले दुनिया घूमने निकला। लगभग 60 देशों और 1 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद वो झारखंड में था। बांग्लादेश के रास्ते वो भारत में आया। भारत में झारखंड प्रदेश में वो घूम रहा था। टेंट लगाकर रात को उन्होंने कहीं आराम किया और वहीं पर उनके साथ 7 दरिंदों ने उस महिला के साथ गैंगरेप किया। सोचिए, जब ये बात मैं आपसे कह रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए कि आखिर हमने कैसा समाज बना दिया है। और एक महिला, एक पुरुष, एक कपल जब 5 साल पहले पूरी दुनिया की यात्रा पर निकला होगा और उस बीच में, उस दौरान जाहिर सी बात है कि इस 5 सालों में कोरोना का पूरा काल रहा, कोविड रही, और उस दौरान वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे होंगे। और अब जब वो भारत पहुंचते हैं तो उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाता है। गैंगरेप के बाद वो महिला खुद पुलिस के पास मोटरसाइकिल चला के जाती है, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती है और उसके बाद वो अपनी टीस में, अपनी दर्द में ये कहती है कि हम शुक्रगुजार हैं कि हम जिंदा हैं। सोचिए हमारे लिए कितने शर्म की बात है। Cuando estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie. Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Fred y a Fernanda la han violado. 7 tíos, hijos de puta. Pues bueno, ya os contaremos más. Os contaremos más. Vamos a ver qué tal. Estamos con la policía. Hemos ido a un hospital allí. Aquí en India. Hemos dormido en un hospital allí, nos han dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60 o 70 kilómetros a otra ciudad, a otro hospital para hacer las pruebas del ADN de Fernanda y todo. Bueno, पुलिस प्रशासन वहाँ काम कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन क्या कुछ गिरफ्तारियाँ और पुलिस की सख्ती इस पूरे मामले के लिए काफ़ी है? क्या कोई भी अब ऐसा, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके सहारे हम कह सकें कि इस घटना से हम अपनी गिरबान को सफ़ेद रख सकते हैं? ये एक ऐसी घटना जिस पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। पूरी दुनिया की मीडिया में इस पर थू-थू हो रही है। थू-थू हम पर और आप पर हो रही है। हम कैसा समाज बना रहे हैं। एक विदेशी कपल कहीं आराम करने के लिए सड़क के किनारे टेंट लगाता है और वहाँ पर 2 लोग पहले बाइक से आते हैं, उसका मुआयना करते हैं, फिर फ़ोन करके 5 लोगों को बुलाते हैं और वो 7 के 7 लोग उसके पति को बांध देते हैं और उस महिला के साथ जघन्य बलात्कार करते हैं। आप सोचिए कि क्या गुजरी होगी उस महिला पर। और पूरी दुनिया, जहाँ अगर वो 60 देशों में वो घूम चुके हैं, उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और उसमें वैसे देश भी हैं जो भारत से बहुत बुरे हालात के देश माने जाते हैं।
उन देशों से घूमते हुए वो जोड़ा हिंदुस्तान आता है। हम संस्कृति की बात करते हैं, हम भारतीयता की बात करते हैं, हम दुनिया भर में ढोल पीटते हैं कि हम बहुत पुरानी संस्कृति हैं और सबसे बेहतर संस्कारों वाले लोग हैं, और हमारे देश में ये घटना घट रही है। क्यों हो रही है? क्या पुलिस और क्या सरकार काफ़ी है इस घटना को रोकने के लिए? मेरा स्पष्ट मानना है बिल्कुल नहीं। जब तक हम और आप नहीं जागेंगे, जब तक हम अपने समाज को बेहतर बनाने के प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम और आप इस पूरी घटना पर, इस तरह की पूरी हरकतों पर सख्ती नहीं बरतेंगे, जब तक हम अपने आँख कान नाक नहीं खोल कर चलेंगे, जब तक हम इस तरीके की हर एक घटनाओं का विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये घटना होती रहेगी। और इसके पीछे कहानियाँ अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सबको बढ़ाने में मदद करती है। आज की तारीख में सोशल मीडिया पर अश्लीलता एक ऐसा बड़ा कारण है जो एक तरीके से इन तरह के युवाओं में यौन उन्माद पैदा करता है। और वो अश्लीलता, उस अश्लीलता के सहारे एक पूरा बड़ा तबका हिंदुस्तान में पैसे कमाता है, और उस पैसे की वजह से, चूंकि उसको आमदनी हो रही है, वो कुछ भी हरकत कर रहा है, और उसको देख करके दूसरे लोग इस यौन उन्माद में इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ये हमारे समाज के गिरते स्तर का एक नमूना है। हमारा समाज किस तरीके से नीचे जा रहा है, ये उसका उदाहरण है। मैं न उस कपल का नाम ले रहा हूँ, न मैं उस पुलिस प्रशासन का नाम ले रहा हूँ जो उस पर काम कर रहे हैं, और न मैं किसी विदेशी मीडिया का नाम ले रहा हूँ जिन्होंने हमारे बारे में खबरें छापी हैं कि हम किस तरीके से बदनाम हो रहे हैं। लेकिन ये सच है कि हम बदनाम हो रहे हैं। ये सच है कि ये दिख रहा है कि हम किस तरीके से समाज को गिरते हुए देख रहे हैं। तो हमको और आपको जागना होगा। ये एक बहुत बड़ी सीख है, और जाहिर सी बात है ये ऐसा दाग है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, जिसे हम और आप कभी मिटा नहीं पाएंगे। नमस्कार।